तो हेलो बच्चों, कैसे हो सारे। स्वागत है आप लोगों का एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन के अंदर। तो इस लेक्चर से हम लोग अपनी थर्ड यूनिट के सेकंड पोर्शन को चालू करने वाले हैं, जो कि डील करता है पूरा का पूरा मेमोरी को मैनेजमेंट से। ठीक है भैया, मेमोरी मैनेजमेंट से पूरा पूरा डील होता है। एक एक करके देखते हैं। मेमोरी मैनेजमेंट देखेंगे, फिर पार्टीशन देखेंगे, फिर उसके बाद स्वैपिंग, पेजिंग, सेगमेंटेशन, उसके बाद पेज रिप्लेसमेंट एल्गोरिथम, वर्चुअल मेमोरी, बहुत सारा कुछ है पढ़ने को। एक एक करके शुरू करते हैं। ठीक है भैया, चलो ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं भैया मेमोरी मैनेजमेंट की। ठीक है भैया, मेमोरी मैनेजमेंट से पहले हम आपको ये बता देते हैं कि मेमोरी यहां पर किसको कहा जा रहा है। ठीक है भैया, मैंने बोला भैया हमारे पास क्या होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है जिसका नाम होता है हार्ड डिस्क ड्राइव। ठीक है भैया, या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव। ठीक है भैया, ये मेरी है क्या, सेकेंडरी मेमोरी। ठीक है भैया, ये बनती कैसे भैया, ये बनती है मेरे मैग्नेटिक मटेरियल से। किससे भैया, मैग्नेटिक मटेरियल। ठीक है भैया, इसके अलावा क्या होता है भैया, इसके अलावा मेरे पास एक होती है प्राइमरी मेमोरी जिसको रैंडम एक्सेस मेमोरी बोला जाता है। ये कैसे बनती है भैया, ये कैपेसिटर से बनती है। ठीक है, ये कैसे बनती है, ये कैपेसिटर से बनती है। ठीक है भैया, ये समझ में आ गया। मुझे कुछ भी अगर एग्जीक्यूट करवाना होता है सीपीयू से कुछ भी एग्जीक्यूट कराना होता है तो उसको मुझे यहां से यहां पर लेके आना पड़ता है। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, तो ये चीज हमको समझ में आ गई। अब हमको एक्चुअली में मैनेज करना है इसको, तो मेनली तो इसको ही करना है, मतलब सीपीयू से एग्जीक्यूशन के लिए इसको मैनेज करना है। थोड़ा बहुत पोर्शन हम यहां का भी यूज करते हैं, जो कि मैं वर्चुअल मेमोरी जिसको बोलता हूं। थोड़ा मैं आगे जाके इस चीज को पढ़ाऊंगा कि कैसे हमारी सेकेंडरी मेमोरी को भी एक रैम की तरह यूज किया जाता है, वो मैं आपको आगे जाके बताऊंगा। तो कहने का मतलब ये है कि हमको इस समय ओवरऑल इसको मैनेज करना है, और इसके ऊपर ये सेकेंड पोर्शन आपके थर्ड यूनिट का पूरा डिपेंड करता है। ठीक है भैया, समझ में आया क्या? चलो भाई, ठीक है भाई। तो सबसे पहले बात करते हैं मेमोरी मैनेजमेंट एक्चुअली में होता क्या है। मैंने बताया ना मेमोरी क्या होती है, और मैनेज किसको करना है, हमको मैनेज करना है, हमको रैंडम एक्सेस मेमोरी को मैनेज करना है। क्यों? क्योंकि सीपीयू करता है इससे ही बात। ठीक है भैया, चलो भाई। तो मेमोरी मैनेजमेंट का सिंपल सा मतलब होता है कि हमारी जो प्रोसेस है उसको कंट्रोल कराना और कोऑर्डिनेशन करवाना भैया उस चीज का मेमोरी, कंप्यूटर की मेमोरी से। मतलब भैया देखो, हमारी प्रोसेस जो है, हमारी प्रोसेस जगह लेगी मेमोरी के अंदर। हमारी प्रोसेस जो है एग्जीक्यूट होने के लिए जगह लेगी मेमोरी के अंदर। ठीक है, तो जब वो जगह लेगी उसके बाद उसका कोऑर्डिनेशन कराना हमारी उस मेमोरी के साथ, ये हमारा मुद्दा रहने वाला है। ठीक है भैया, उसको पोर्शन असाइन करना कि मेमोरी के अंदर उसको जगह दें। ठीक है भैया, उसके बाद भैया हमारे डिफरेंट प्रोग्राम्स को रन कराना, और ये इंश्योर करना है कि एक दूसरे के साथ वो इंटरफेयर ना करे। कहने का मतलब ये है कहने का मतलब यह है कि अगर रैम के अंदर मेरा कोई प्रोसेस आ गया है, अगर मेरा रैम के अंदर कोई प्रोसेस आ गया है, तो भैया वो एक स्पेसिफिक जगह ले। पहली बात तो कोई पोर्शन ले मेमोरी के अंदर, तभी जाके उसको सीपीयू मिल सकता है। ठीक है, ये तभी जाके उसको सीपीयू मिल सकता है। उसके बाद भैया अगर और कोई प्रोसेस यहां पर आती है तो वो इसके अंदर और ये वाली इसके अंदर कोई भी इंटरफेयर ना करे। ठीक है भैया, हमारा अगर कोई नई प्रोसेस आएगी तो वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप कतई ना करे, ये चीज हमको इंश्योर करनी पड़ेगी। ठीक है भैया, तो मेमोरी मैनेजमेंट के हमारे पास दो तीन गोल देखे कि हमको क्या करना है। सबसे पहले मेमोरी असाइन करवानी है, अलग अलग प्रोसेस को उसके अंदर रन करवाना है, और भैया ये चीज इंश्योर करनी है कि वो एक दूसरे के साथ इंटरफेयर ना करे। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? ठीक है भैया, तो ये चीज हमको समझ में आ गई कि हम लोगों का मुद्दा क्या है मेमोरी मैनेजमेंट पढ़ने का। ठीक है भाई, चलो भाई। ठीक है भैया, तो हमने बोला कि जब भी कंप्यूटर के अंदर रन करते हैं मल्टीपल प्रोग्राम, तो उसको कुछ चीजें करनी होती हैं। सिंपल सी बात मैंने बोली कि हमारे कंप्यूटर के अंदर जब बहुत सारे प्रोग्राम रन कर रहे होते हैं तो कुछ चीजें करनी होती हैं। सबसे पहली चीज ये है कि हमको ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है। ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ता है कि कौन सी प्रोसेस इस समय डेटा को यूज कर रही है और इंस्ट्रक्शन को यूज कर रही है, वो कहां पर स्टोर है। सिंपल सी बात यह है कि भैया हमको ये देखना होता है कि मान लो एक प्रोग्राम जो है वो अब प्रोसेस बना है और ये मेमोरी के अंदर आ गया है। ठीक है भैया, इस प्रोग्राम से, इस प्रोसेस से एसोसिएटेड डेटा कहीं पर रखा हुआ है, तो इस चीज को ये पता होनी चाहिए कि मेरा डेटा एक्चुअली में कहां पर रखा हुआ है। ठीक है भैया, मेरे इंस्ट्रक्शन कहां रखे हुए हैं, मेरा डेटा कहां रखा हुआ है, ये चीज मुझे पता होनी चाहिए। क्या इतनी बात समझ में? ठीक है भैया, ये क्या है भैया, ये मेरी प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अंदर कुछ इंस्ट्रक्शन होंगे, कुछ डेटा होंगे, कुछ वेरिएबल होंगे, कुछ फंक्शंस होंगे। वो चीजें कहां कहां पर रखी हुई है ये चीज हमको पता होनी चाहिए। ठीक है भैया, एक बार दोबारा बोलता हूं, ये सेम बात को थोड़ा सा अलग अलग वे में समझाता हूं, दोबारा समझना मेरी बात को। मैंने क्या बोला कि ये मेरी हार्ड डिस्क, ये है मेरी हार्ड डिस्क। ठीक है भैया, यहां पर मेरा डेटा रखा होगा। ठीक है भैया, यहां पर मेरा प्रोग्राम रखा होगा, उस प्रोग्राम से रिलेटेड डेटा रखा होगा, उस प्रोग्राम से रिलेटेड इंस्ट्रक्शन और बहुत सारी चीजें यहां पर रखी होंगी। ठीक है भैया, ठीक है भैया, क्या इतनी बात समझ में आई? एक बार मैं देख लूं वीडियो बंद तो नहीं हो गई।
ठीक है भाई, ठीक है भाई। मान लो ये मेरी रैंडम एक्सेस मेमोरी है, इस रैंडम एक्सेस मेमोरी में इस पर्टिकुलर प्रोग्राम को चलवाना है। ठीक है भैया, प्रोग्राम को चलवाते ही प्रोग्राम के ऊपर लॉन्ग टर्म शेड्यूलर क्या करेगा, सीपीयू यहां पर लेके आएगा इसको, कहां पर, रेडी क्यू के अंदर। रेडी क्यू से हम इसको सीपीयू दिलवा देंगे, सीपीयू इसको मिल गया। ठीक है भैया, जब इसको सीपीयू मिल जाएगा तो उसको पता चलेगा कुछ उसको डेटा की जरूरत है, उस डेटा को फिर यहां से बुलाया जाएगा। यहां पर कहां पर बुलाया जाएगा, उस डेटा को हमारे हार्ड डिस्क के अंदर रैम के अंदर बुलाया जाएगा। क्यों? क्योंकि भैया कुछ भी हो, किसी को भी अगर एक्सेस चाहिए होगा सीपीयू को, तो उसको रैम में आना पड़ेगा। ठीक है भैया, चाहे वो मेरी प्रोसेस हो, चाहे वो डेटा हो। ठीक है भैया, तो ये डेटा जो है वो यहां पर आ गया। तो एक्चुअली इस प्रोसेस को ये पता होना चाहिए कि रैम के अंदर ये डेटा आया कहां पर है, ये ट्रैक रिकॉर्ड रखना पड़ेगा। क्या नहीं समझ में? चलो भाई, तो मैं यही बताना चाहता था कि भैया जब वो चीज आएगी रैम के अंदर तो उसको ये पता होना चाहिए कि मेरा डेटा और इंस्ट्रक्शन कहां पर स्टोर्ड है। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में? ठीक है भैया, ठीक है भैया। और हम उन सब चीजों को कौन सी चीजों को भैया, डेटा और इंस्ट्रक्शन को, जब भी मेरा प्रोग्राम चालू होगा और मेमोरी आस्क करेगा तो उसको हम एलोकेट मेमोरी करवा देंगे। क्या नहीं समझ में आई? ठीक है भैया, और सब कुछ एग्जीक्यूशन कंप्लीशन के बाद जब भी मेरा प्रोग्राम कंप्लीट हो जाए, उस डेटा का काम कंप्लीट हो जाए, तो हमको सारी मेमोरी रिसोर्सेज को क्या करा देना है, फ्री करा देना है। ठीक है भैया, जब भी हम उस चीज को ज्यादा देर यूज नहीं कर रहे होंगे, नो लॉन्गर नीडेड। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में आई? ठीक है भैया, तो मेमोरी मैनेजमेंट का फंडा हमको समझ में आया कि हमको कुछ नहीं करना है, हमको अपनी प्रोसेस को मेमोरी दिलवा देनी है, उस प्रोसेस से एसोसिएट सारे डेटा को, कांस्टेंट को, फंक्शंस को, सबको मेमोरी दिलवा देनी है। जब भी उस चीज का कॉल किया जाएगा, जब भी उस पर्टिकुलर प्रोसेस को बुलाया जाएगा, उससे एसोसिएट डेटा, उससे एसोसिएट फंक्शन, उससे एसोसिएट वेरिएबल्स को जब भी बुलाया जाएगा, तब हम उसको मेमोरी के अंदर लेके आएंगे। और उस प्रोसेस को यह पता होगा कि वो चीज, डेटा फंक्शंस, वेरिएबल, कांस्टेंट्स मेमोरी के अंदर कहां रखे हुए हैं, ये उसको पता होना चाहिए। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में आई? क्या नहीं समझ में आई? तो ये तो रही हमारी डेफिनेशन। क्या रही भैया? ये तो हमारी डेफिनेशन। ठीक है भैया, आगे बढ़े क्या? धीरे धीरे इसकी नीड्स की और इसके गोल्स की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि अगर हम मेमोरी मैनेजमेंट कर रहे हैं तो उस मेमोरी मैनेजमेंट के गोल क्या क्या होंगे। देखो ये हमने बोला कि जब प्रोसेस आएगी, उस प्रोसेस को अच्छे से पोर्शन दिलवाना, पोर्शन के बाद उस जगह पे उसको रन करवाना, रन करवाने के बाद सारी चीजों को ऐसा ना हो वो एक दूसरे से इंटरफेयर करें, और फिर जब सारा काम हो जाए तो उससे एसोसिएट जितनी भी चीजें आई थी उन सबको फ्री करवा देना। ये हमारा काम होता है। और इसके पीछे जो गोल है वो ये होते हैं कि भैया हम लिमिटेड रैम को, कम से कम रैम को ज्यादा से ज्यादा एफिशिएंट तरीके से यूज करें। ठीक है भैया, हमने बोला कि हमारी रैम मान लो 4 GB की है, हमारे पास रैम 4 GB की है, पर हमारे पास प्रोसेस तो बहुत सारी होती है। सिंपल सी बात ये है ना, मान के चलो हमारे पास रैम 4 GB की और हार्ड डिस्क ड्राइव जो मेरी है या फिर सॉलिड स्टेट ड्राइव जो है वो 512 की है। ठीक है भैया, किसकी है भैया? 512। तो सोच के चलो, मान लो एक साथ, ये बार बार हिल जा रहा है कैमरा। ठीक है भैया, ठीक है, मान लो एक साथ 500 डेटा जो है वो आने की रिक्वेस्ट करता है रैम के अंदर। तो मुझे कुछ इस तरीके से करना है कि मेरे 4 GB के रैम इतने डेटा को अच्छे से मैनेज कर पाए। ठीक है भैया, मतलब जो शुरुआत में प्रोसेस आई उनको जगह मिल गई, जैसे उनका काम खत्म हो गया तो उनको रैम से हटा दिया, फिर नई प्रोसेस आई, तो ये सारा काम जो है वो काफी इफिशिएंट होना चाहिए इस लिमिटेड मेमोरी को यूज करते हुए। ठीक है भैया, हमारे पास मेमोरी लिमिटेड है पर रिसोर्सेस को यूज करना है एफिशिएंटली। क्या नहीं समझ में आई? ठीक है भैया, हम चाहते हैं कि मैक्सिमम मल्टीटास्किंग हो। ठीक है भैया, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रोग्राम को हम एक साथ चलवा पाए, इसी को मल्टीटास्किंग बोला जाता है। ठीक है भैया, ठीक है भैया, हमने बोला भैया एरर को अवॉइड करना है, ऐसे एरर जो कि हमारी गलत मेमोरी को एक्सेस कर रहे होते हैं। मतलब भैया मैंने बोला प्रोसेस नंबर 1 चाहती है एक पर्टिकुलर डेटा को एक्सेस करना। ठीक है भैया, अगर मुझसे कोई मिस्टेक से ये पर्टिकुलर डेटा जो है उसकी जगह पे कोई एक और डेटा अगर हमारी इस मेमोरी को मिल जाता है, मतलब इस प्रोसेस को मिल जाता है, तो सिंपल सी बात समझना, मैंने क्या बोला, मैंने ये जो बोल रहा हूं इसका मतलब क्या है, मैंने बोला कि मान लो एक प्रोसेस जो है वो यहां पर आई। ठीक है भैया, प्रोसेस थोड़ी ढंग से बनाओ। एक प्रोसेस जो है मान लो यहां पर आई। ठीक है भैया, उस प्रोसेस को एक डेटा की जरूरत थी जिस डेटा को उसने हार्ड डिस्क के अंदर बुला लिया। ठीक है भैया, हार्ड डिस्क से यहां पर बुला लिया। ठीक है भैया, वो डेटा यहां पर आ चुका है। ठीक है भैया, तो इस प्रोसेस को ये पता होना चाहिए कि ये डेटा एक्चुअली में कहां पर रखा हुआ है। ठीक है भैया, मान लो ये जो लोकेशन है मैं कहीं पर गलत कर देता हूं और ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है भैया, तो इस एरर से मुझे बचाना है, मुझे इस एरर से उसको बचाना है। ठीक है भैया, मुझे रॉन्ग सेगमेंटेशन फॉल्ट से इस चीज को बचाना है। अब सेगमेंटेशन फॉल्ट क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, हम थोड़ा सा आगे आपको बताएंगे, पर कहने का मतलब यह है कि इस प्रोसेस को जब भी एक डेटा की जरूरत होगी तो मुझे उस डेटा की मैपिंग एकदम सही करनी है। ठीक है भैया, गलत जगह पे मुझे पॉइंटिंग नहीं करनी है। ठीक है भैया, चलो भाई ये चीज समझ में आ गई। ठीक है भैया, आप किसकी बात करो, सेगमेंटेशन बाद में पढ़ाएंगे, बिल्कुल पढ़ाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है भैया,
चलो भाई, और हम अल्टीमेटली ये चाहते हैं कि हमारी प्रोसेस जो है वो फास्ट हो, चाहे वो डेटा एक्सेस करने की हो, चाहे प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करवाने की हो, सारी चीजें मेरी काफी फास्ट होनी चाहिए। नोट किया गया? नोट किया, स्क्रीनशॉट लिया, एक ही बात है, कहानी समझ लो, वो मुद्दा है अपना। ठीक है भैया, चलो भाई, ये चीज भी कंप्लीट हो गई है, शाबाश, बहुत बढ़िया। तो बेसिकली हम अब कहते ये हैं कि हम अपना पहला पॉइंट देखो, मेमोरी मैनेजमेंट हमने पढ़ लिया। मेमोरी मैनेजमेंट का क्या होता है? सिंपल सी बात है कि हमको क्या करना है, हमारे डेटा को, फंक्शन को या किसी भी एप्लीकेशन को, प्रोसेस को हमारे मेमोरी के अंदर जगह दिलवानी होती है। वो मेमोरी में जैसी जगह ले लेती है, अपनी पोजीशन ग्रहण कर लेती है, उसके बाद उसको उस जगह पर चलवाना होता है। चलवाते समय मान लो उसने किसी फंक्शन की, किसी डेटा की डिमांड करी, उसको हम लोगों को हार्ड डिस्क लेके आना पड़ेगा और उसके बाद उसको वहां पर एग्जीक्यूट करवाना पड़ेगा जो भी उसकी रिक्वायरमेंट है उस हिसाब से। ठीक है भैया, और जब भी सब कुछ कंप्लीट हो जाएगा तो हमारे रिसोर्सेज हो जाएंगे फ्री। ठीक है भैया, चलो, इसके बीच में एक प्रोसेस आती है जिसका नाम है पार्टीशन। पार्टीशन का आप सिंपल सा मतलब समझते हो भैया, हमको क्या करना है, बाउंड्रीज बनानी है। क्या बनानी है भैया? बाउंड्रीज बनानी है। सिंपल सा मतलब यह है कि हम चाहते हैं हम अपनी मेमोरी को जगह दिलवाएं, हमारी प्रोसेस को मेमोरी में जगह दिलवाएं। ठीक है भैया, तो मान लो कि कोई प्रोसेस आई, उसने मेमोरी में इतनी जगह ले ली। ठीक है भैया, कोई एक और प्रोसेस आई जिसने मेमोरी में इतनी जगह ले ली। ठीक है भैया, कोई प्रोसेस 1 आई, कोई प्रोसेस 2 आई, हो सकता है कोई मेमोरी में इतनी जगह ले ले। ठीक है भैया, प्रोसेस 3 हो सकता है कोई मेमोरी में ये जगह ले ले। ठीक है भैया, हो सकता है कोई मेमोरी में ये जगह ले ले, हो सकता है कोई मेमोरी में ये जगह ले ले, हो सकता है मेमोरी में कोई ये जगह ले ले और कोई ये जगह ले ले। ठीक भैया, इस तरीके से जो हम टुकड़ों में चीजों को बांट देते हैं, इसको बोला जाता है पार्टीशन। क्या बोलता है भैया? पार्टीशन, इसको बोला जाता है। ठीक है भैया, चलो एक काम करते हैं, इसको और थोड़ा डिटेल में समझते हैं। मैंने बोला भैया, पार्टीशन का सिंपल सा मतलब होता है, पार्टीशन एक टेक्निक है मेमोरी को मैनेज करने की, जिसके अंदर हम मेन मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं सेक्शन के ऊपर। ठीक है भैया, किसके ऊपर? सेक्शंस में मेन मेमोरी को डिवाइड कर देते हैं। ठीक है भैया, हर एक सेक्शन क्या करता है, हर एक सेक्शन जो है एक प्रोसेस को होल्ड करता है एक समय में। ठीक है भैया, इसका मतलब यह है कि अगर मैं बोलता हूं कि ये मेरा कोई सेक्शन है, ये मेरा कोई सेक्शन है, तो इस समय इस सेक्शन में एक बार में एक ही प्रोसेस हो सकती है। क्या इतनी समझ में? ठीक है भैया, तो ये चीज हमको क्या प्रेफर करती है? ये चीज हमको हेल्प करती है ऑपरेटिंग सिस्टम को चीजें ऑर्गेनाइज करने में। अगर मैं सेक्शंस डिवाइड नहीं करूंगा तो हो सकता है एक के ऊपर एक सारी प्रोसेस कोलैप्स कर जाए। ठीक है भैया, तो हमारी अलोकेशन के लिए भी अच्छा होता है कि हमको ये पता रहता है कि 0 से लेकर के 9 तक का जो एरिया है, ये इस पर्टिकुलर प्रोसेस ने ले रखा है। इस तरह से अलोकेशन भी हम करवा लेते हैं, और जब भी इस प्रोसेस के ऊपर पहुंचना होगा, हम सीधे 0 पे पहुंचेंगे तो हमको पता चल जाएगा इस प्रोसेस पे हम लोग आ चुके हैं। ठीक है भैया, ये भी चीज समझ में आ गई। ठीक है भैया, प्रोटेक्ट करना क्या हुआ? प्रोटेक्ट करना ये हुआ, सिंपल सी बात ये है कि अगर ये दो प्रोसेस हैं लाइन में खड़ी हुई हैं, तो इसको इससे कोई मतलब नहीं है और इसको इससे कोई मतलब नहीं है, ये दोनों एक दूसरे से इंडिपेंडेंट रहने वाली है। ठीक है भैया, और सिंपल सी बात यह है कि हम मल्टीपल प्रोसेस को एक साथ इसके अंदर लाएंगे, तभी हम लोग इसका पार्टीशन कर रहे हैं। वरना हमारा क्या होगा ना, ऐसा तो होगा नहीं कि भैया एक प्रोसेस चालू करेंगे और पूरी की पूरी मेमोरी वो एक ही प्रोसेस खा रही है। क्या नहीं समझ में? तो ऐसा तो हम बिल्कुल करने नहीं वाले। तो ये हमारे क्या हुए, पार्टीशन का मतलब हुआ कि हम लोग सिंपल सी बात ये बोल रहे हैं कि मेमोरी को हम डिफरेंट पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिसको हम सेक्शंस बोल देते हैं। उस सेक्शन के अंदर क्या करते हैं हम लोग, डिफरेंट क्या करते हैं, पार्टीशन बना लेते हैं। पार्टीशन मतलब हमने क्या बनाया, एक मेमोरी के पार्टीशन करें। ठीक है भैया, उसको क्यों बनाया? ताकि एक जगह में एक बार में उस सेक्शन में एक ही प्रोसेस आ पाए। ठीक है भैया, क्या नहीं समझ में? उससे क्या फायदा होता है हमने ये भी देख लिया। ठीक है भाई, नोट किया गया? आगे बढ़े। ठीक है भैया, आगे बढ़े। चलो भाई, तो भैया हमको समझ में आया कि एक्चुअली पार्टीशन होता क्या है। ठीक है भैया, अब बात करते हैं पार्टीशन की जरूरत क्यों पड़ती है, पार्टीशन हम क्यों करते हैं। पहली बात तो सबसे वाली बात जो है, प्रोसेस आइसोलेट हो, एक दूसरे से प्रोसेस गलती से एक्सीडेंटली ओवरराइट या फिर इंटरफेयर ना कर दे। पहला तो मुद्दा ये हुआ कि हम लोग चाहते हैं कि चीजें आइसोलेट रहें, एक दूसरे से दूर रहें। ठीक है भैया, दूर से दूर रहेंगे तो ठीक है, पास आएंगे तो लड़ाई होगी। ठीक है भैया, बात करते हैं चीजें एफिशिएंट मैनेज कैसे होती हैं। ठीक है भैया, तो मेमोरी जो है वो बहुत सारी प्रोसेस को जो है एक साथ रन करवा लेती है। क्यों? क्योंकि हम लोगों ने सेक्शंस बना दी हैं, पार्टीशंस बना दिए हैं। फिर जो पार्टीशन होगा उस हिसाब से उस जगह पे प्रोसेस आ जाएगी, अपना रन होके और चली जाएगी। ठीक है भैया, ना किसी को किसी से मतलब, ना किसी से कोई गिला शिकवा। ठीक है भैया, इसी कारण से ये चीज प्रोटेक्शन में भी आ जाती हैं। ठीक है भैया, क्यों? क्योंकि मेमोरी बाउंड्रीज हैं, मेमोरी बाउंड्रीज के कारण एक प्रोसेस जो है वो एक दूसरे से प्रिवेंट रहती है, करप्ट होने का कोई चांस नहीं बनता। क्या इतनी समझ में? और सिंपल सी बात है कि अगर तुम सेक्शंस क्रिएट कर दोगे तो सबको फेयरली चांस मिलेगा मेमोरी शेयर करने का। ये भी बात सही है, अगर तुम चीजों को बिल्कुल ऐसे सेक्शंस में डिवाइड कर दोगे तो सबके पास फेयर चांसेस है, किसी को भी कोई भी सेक्शन मिलेगा, वो वहां जाके अपना काम एग्जीक्यूट करवा लेगा, अपने डेटा को यूज करवा लेगा, और जब चीजें खत्म हो जाएंगी तो वहां से निकल जाएगा, चीजें फ्री कर देगा। क्या इतनी समझ में आई?
ठीक है भैया। अब मैं चीजों को इतनी तेजी से इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि ये है थोड़ी सी एकदम एकदम क्या बोले यार, एकदम दो कौड़ी की चीज बोल सकते हैं, वही छोटी छोटी चीजें हैं जो बार बार हमारे आंखों के सामने आ जाती हैं। ठीक है भैया, अगर मैं बोलूं, एक बात समझो मेरी बात, देखो आपको लग रहा होगा कि भैया तो निकाल डाला सब कुछ। निकाल डाला से मेरा मतलब यह है कि भैया आप देखो पार्टीशन क्या होता है, मैंने आपको बताया, चीजों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड कर दिया। चलो डिवाइड करने के बाद हमने क्यों डिवाइड किया ये भी सुन लो। डिवाइड इसलिए किया ताकि प्रोसेस जो है वो एक सेक्शन के अंदर आए, पूरी प्रोसेस पूरी की पूरी मेमोरी को अपनी मर्जी अपने बाप का घर समझ के यूटिलाइज ना करे। ठीक है भैया, एक सेक्शन जो बताया है उस सेक्शन में आओ, एग्जीक्यूट करो और चीजों को, रिसोर्सेज को जो जरूरत है उनको मंगा लो और जब हो जाए तब वहां से फ्री करके निकल जाओ। ठीक है भैया, ये तरीका हुआ। इसके क्या क्या फायदे होते हैं हमने देख लिया कि एलोकेशन हो जाता है, एक दूसरे से इंटरफेरेंस नहीं होता, चीजें प्रोटेक्टेड रहती हैं, ये हमने बताया। उसके बाद हम यहां पर आपको उसकी नीड बता रहे हैं, नीड भी तो वही है, नीड भी तो वही है। हमने बोला प्रोसेस आइसोलेट होनी चाहिए, हमने बोला चीजें इतनी मैनेज होनी चाहिए ताकि मल्टीपल प्रोग्राम्स भी साथ में रन करें। हमने बोला भैया अगर आइसोलेट है तो चीजें प्रोटेक्टेड भी रहेंगी। हमने बोला कि भैया अगर फेयर चांसेस मिलेगा तो और अच्छी बात है ना, अगर हम सेक्शंस में डिवाइड नहीं करेंगे तो फेयर चांस कैसे मिलेगा। ठीक है भैया, इसका मतलब तो ये है ना कि भैया जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम सबसे पहले ही हमारे मेमोरी के अंदर आ जाता है, सबसे पहले ही हमारी मेमोरी को जगह, मेमोरी के अंदर जगह ले लेता है, तो इसका मतलब ये है कि फिर तो अगर ऐसी बात रही कि फेयर चांस अगर देना ही नहीं होता तो पहली बात तो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं होता, और अगर ऐसा नहीं होता तो भैया ऑपरेटिंग सिस्टम अकेला ही सबको अकेला ही सब सारी जगह ले रहा होता और बाकी को तो मौका ही नहीं मिलता। क्या तुम्हें समझ में आई? आगे बढ़े। ठीक है भैया, अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ पार्टीशन की। टाइप्स ऑफ पार्टीशन का मतलब यह है, टाइप्स ऑफ पार्टीशन का मतलब यह है कि भैया कितनी तरीके से हम अपनी मेमोरी को सेक्शंस में डिवाइड कर लेते हैं, ये एक बार और बता दो तो क्या होगा भैया। एग्जाम में लिखने को क्या होगा, हम लोगों ने पहले क्या होता है पार्टीशन ये लिख लिया, उसके बाद भैया पार्टीशन के क्या क्या फायदे होते हैं ये लिख लिया। अब एक बात बता दो पार्टीशन के क्या क्या टाइप्स होते हैं। ठीक है भैया, सबसे पहले बात करते हैं पार्टीशन जिसका नाम है फिक्स पार्टीशन, जिसको स्टैटिक पार्टीशन बोला जाता है, और दूसरा है भैया डायनेमिक पार्टीशन। इसको क्या हो, इसमें क्या होता है हम लोग देखते हैं। सबसे पहले इसको लिखो ताकि आप इसको एग्जाम में एक फ्लो चार्ट की तरह ऐसे बना के आ जाओ। ठीक है भैया, कि पार्टीशन में फिक्स और डायनेमिक, स्टैटिक और डायनेमिक। ठीक है भैया, नोट करना है, आगे बढ़े। ठीक है भैया, सबसे पहले बात करते हैं फिक्स पार्टीशन की। फिक्स पार्टीशन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि हम अपनी मेमोरी को बिल्कुल जैसे ही ऑपरेटिंग सिस्टम आएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम आते ही पूरी मेमोरी को एक फिक्स साइज के सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देगा। वो ये नहीं देखेगा कि किस तरह की प्रोसेस आ रही है, वो ये नहीं देखेगा कि भैया प्रोसेस का टाइप क्या है, वो क्या करवाने वाली है, कितनी जगह लेने वाली है, उसको उससे कोई मतलब नहीं है। ऑपरेटिंग सिस्टम जैसे ही मेमोरी में लोड होगा, बची हुई मेमोरी को वो एक फिक्स साइज के अंदर उस सेक्शंस के अंदर डिवाइड कर देगा। ठीक है भैया, अब वो फिक्स साइज कितना भी हो सकता है, डिपेंड करता है कि आपने किस तरह से एलोकेट करवा रखा है। मैंने क्या बोला कि हमारा जो रैम है, पहले यहां पर ऑपरेटिंग सिस्टम आया, इस ऑपरेटिंग सिस्टम ने जगह ले ली। ठीक है भैया, ऑपरेटिंग सिस्टम आने के बाद इस जगह बची हुई मेमोरी को हम लोगों ने एक फिक्स साइज के अंदर डिवाइड कर दिया। हमको नहीं मालूम किस तरह की प्रोसेस आने वाली है, हमको ये बिल्कुल नहीं मालूम कि क्या होने वाला है इस पर्टिकुलर मेमोरी के अंदर, हम लोगों ने तो बस इस तरीके से फिक्स डिवाइड कर दिया, बिल्कुल फिक्स है भैया। अगर मैं बोलूंगा कि ये भैया 0 से लेके 2, तो भैया 2 से लेके 4, 4 से लेके 6, 6 से लेके 8, 8 से लेके 10। ठीक है भैया, तो यहां 2 के गैप पे रखा हुआ है, तो ये ऐसे ही मान के चलो 2 के गैप पे सब कुछ रखा होगा। कहते हैं समझ में? ठीक है भैया, यहां के 10 के बाद में 12 बोल दूंगा, कहते हैं समझ में? 10 के बाद 12 बोल दूंगा, 12 के बाद 14, 2 की टेबल यहां मस्त चल रही है। ठीक है भैया, इसको बोलते हैं फिक्स साइज में डिवाइड करना। कहते हैं समझ में? इसको बोलते हैं फिक्स साइज में डिवाइड करना। ठीक है भैया, तो ये सिंपल सी बात है कि मेमोरी को डिवाइड करने का मतलब ये है कि यहां पर हम मेमोरी को फिक्स पार्टीशन के अंदर डिवाइड कर देते हैं स्टार्टअप के समय, बिल्कुल शुरुआत के समय। ठीक है भैया, चलो ठीक है भैया, इस पार्टीशन को हम कभी भी चेंज नहीं कर सकते हैं। जब भी हम लोग इसको एक बार क्रिएट कर लेते हैं तो हम इसको फिर चेंज नहीं कर सकते। ठीक है भैया, ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो आते ही पूरी मेमोरी को पार्टीशन में डिवाइड कर देता है और फिर वो पार्टीशन उस पर्टिकुलर प्रोसेस के लिए फिक्स रहने वाला है, आगे चेंज नहीं होने वाला। ऐसे पार्टीशन को मैं क्या बोल देता हूं, फिक्स पार्टीशन। क्या तुम्हें समझ में आई? ठीक है भैया, कैसे काम करता है एक बार एक एग्जांपल से बोला। मैंने बोला कि मान लो आपके पास 16 जीबी की रैम है, मान लो आपके पास 16 जीबी की रैम है, तो उस 16 जीबी की रैम को 4 जीबी की रैम के 4 पार्टीशन में हम लोगों ने डिवाइड कर लिया। मैंने क्या बोला, हमारे पास मान लो 16 जीबी की रैम है, इस 16 जीबी की रैम को हमने 4 जीबी के 4 पार्टीशन में डिवाइड कर दिया। क्या इतनी बात समझ में आई? ठीक है भैया, और डिटेल में जा सकते हो, जैसे मैंने अभी पिछले वाले एग्जाम में 2 जीबी के एग्जाम 2 जीबी की चीजों में डिवाइड कर दिया उसको, आप इस तरीके से भी कर सकते हो। ठीक है भैया, ठीक है भैया, अब देखो भाई ये तो हमारी चॉइस है ना, हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, हमारी चॉइस, हम कितना भी डिवाइड करें। ठीक है भैया,
ठीक है भैया। मैंने बोला कि भैया हर एक पार्टीशन एक बार में एक ही प्रोसेस को होल्ड करा सकता है, ये भी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी बताया, हर एक पार्टीशन एक बार में एक ही प्रोसेस को होल्ड करा सकता है। ठीक है भैया। नो मैटर द प्रोसेस ऑफ साइज, प्रोसेस का साइज से हमको कोई मतलब नहीं है, हम लोगों ने बोला 4 GB। ठीक है भैया। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने बोला 4 GB का मेरा डिवीजन है। ठीक है भैया। अब भले ही प्रोसेस मेरी यहां पर 1 KB ले रही है, भले ही मेरी प्रोसेस यहां पर 1 KB ले रही है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। अब ये पूरी की पूरी जो पार्टीशन है वो सिर्फ इस प्रोसेस के लिए है, जब तक इस प्रोसेस का यहां पर काम चल रहा है वो यहां पर रहने वाला है। फिर से मैंने यहां पर माइक कैमरा हिला दिया, क्योंकि तार वाले माइक में यही दिक्कत होती है। कोई दिक्कत तो नहीं हुई? नहीं हुई। ठीक है भैया। क्या बात समझ में आई? मैंने बोला कि अगर भले ही इसका साइज 1 KB है, तब भी ये 4 GB के हिस्से को अकेला ही यूज कर रहा होता है। ठीक है भैया। अब यहां से क्या इश्यू आएगा बिल्कुल समझ पा रहे हो, अगर आपने इससे पहले वाली वीडियोस ढंग से देखी हुई हैं तो। ठीक है भैया। एडवांटेज का सिंपल से बहुत बोलता है, बहुत सिंपल टू इंप्लीमेंट है, 4 हिस्से किए और प्रोसेस को उसके अंदर डाल दिए, एक बार में एक ही प्रोसेस एक सेक्शन से बात करेगी। ठीक है भैया। क्या इतनी समझ में आई? इसका एक और एग्जांपल है कि भैया इजी टू मैनेज है, बिकॉज ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से ही मालूम होता है कि कितना साइज एलोकेट करवाना है। ठीक है भैया। ऐसा नहीं होता कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम चालू होगा तब वो आके ये डिसाइड करेगा कि कितना साइज देना है, तब वो आगे डिसाइड नहीं करेगा, ये उसको पहले से पता है कि उसको आते ही कितने साइज में चीजों को डिवाइड करना है। ठीक है भैया। क्या इतनी समझ में आई? डिसएडवांटेज सिंपल सा ये है कि भैया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा, इस चीज को आप शायद पहले ही समझ गए होंगे। इंटरनल फ्रेगमेंटेशन का मतलब ये होता है कि अगर मान लो ये 4 GB का सेक्शन है और 4 GB के सेक्शन में 1 KB की अगर एक कोई प्रोसेस पड़ी हुई है, तो बचा हुआ पोर्शन वेस्ट हो रहा है भैया, बचा हुआ पोर्शन क्या हो रहा है? वेस्ट हो रहा है। अब ना उसके अंदर कोई और दूसरी प्रोसेस आ सकती है, क्योंकि मैंने बोला कि एक सेक्शन के अंदर एक बार में एक ही प्रोसेस रहेगी। ठीक है भैया। इसको बोला जाता है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है भैया। एक ऐसा एरर जो कि आता है हमारी मेमोरी के वेस्ट होने की वजह से। ठीक है भैया। कैसे वेस्ट हो रहा है? क्योंकि भैया उसके अंदर हम दूसरी प्रोसेस को नहीं डाल सकते, उसके अंदर रूल यही बोलता है कि अब आपको एक बार में एक ही प्रोसेस को डालना है। ठीक है भैया। अब उसका साइज चाहे कुछ भी हो। ठीक है भैया। ठीक है भाई। ठीक है भाई। और दूसरा डिसएडवांटेज ये है कि भैया फिक्स लिमिट है, हम इसकी लिमिट को भी एक्सटेंड नहीं कर सकते। मतलब 4 सेक्शन में अगर डिवाइड किया है तो अब वो हमेशा ऑपरेटिंग सिस्टम आते ही उसको 4 में ही डिवाइड करेगा। ठीक है भैया। अगर आपने ऑपरेटिंग सिस्टम से ये बोला कि भैया अब लिमिट एक काम कर दो, 2 की कर दो, तो जब भी वो आएगा उसको 2 में डिवाइड कर देगा। क्या इतनी समझ में? मेन मेमोरी को 2 में डिवाइड कर देगा। नोट किया गया? ठीक है भाई। चलो भाई, ये भी समझ में आ गया। अब बात करते हैं भैया, ये देखो एक तरीका हुआ, ये हुई मान लो मेरी रैम। इस रैम ने क्या किया, एक मेमोरी को 16 MB के अंदर डिवाइड कर दिया। ठीक है भैया। एक पोर्शन है, इसने 16 MB के अंदर चीजों को डिवाइड कर दिया। ठीक है भैया। अब मान लो कोई प्रोसेस आती है जो मेरा 1 MB ले लेती है, तो उसने 1 MB की स्पेस यहां पर ले ली और यहां पर अपना काम करना शुरू कर दिया। ठीक है भैया। अब बचा हुआ पोर्शन में मैं कुछ भी नहीं ला सकता, क्यों? क्योंकि ये स्टैटिक और मेरा फिक्स्ड पार्टीशन। ठीक है भैया। अब यहां पर 1 MB की प्रोसेस रन होती रहेगी और बाकी का 15 MB क्या होगा? वेस्ट होगा। ठीक है भैया। जैसे ही मेरी 1 MB की प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगी, ये मेमोरी को फ्री कर देगी। ठीक है भैया। तो जब तक वो रन हो रही है तब तक तो मैं कुछ नहीं करता। हो सकता है फिर बाद में जो है यहां पर एक 16 MB की प्रोसेस आ जाए, भले ही बाद में आ जाए, ठीक है, जो कि इसको पूरी तरीके से यूटिलाइज कर ले, वो बात की बात है। लेकिन जब भी आएगी, अगर वो कम की हुई तो बचा हुआ पोर्शन वेस्ट होने वाला है, उसको मैं नहीं बचा सकता बस। ठीक है भैया। बचे हुए पोर्शन को वेस्ट होने से मैं नहीं बचा सकता, भले ही मुझे एक ऐसी प्रोसेस जानबूझ के लानी पड़े जो कि 16 MB ही ले। ठीक है भैया। वो अलग चीज है, लेकिन अगर छोटी आ जाती है तो मैं उसका कुछ नहीं कर सकता इस पर्टिकुलर प्रोसेस के अंदर। नोट किया गया? ठीक है भाई। अब बात करते हैं डायनेमिक पार्टीशन की। डायनेमिक पार्टीशन क्या होता है भैया, कि रन टाइम पर ये डिसाइड होता है कि एग्जैक्ट साइज प्रोसेस का क्या होने वाला है। ठीक है भैया। तो भैया पार्टीशन क्रिएट होगा डायनेमिकली। कहां पर होगा भैया? रन टाइम पे होगा। रन टाइम मतलब भैया, रन टाइम मतलब यह है कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम अंदर आ गया है, वो चीजों को समझ चुका है कि मेमोरी कैसे दिखने वाली है। अब एक बात बताओ, जब तुम प्रोसेस को लेके आओगे, एक प्रोग्राम को प्रोसेस बनाओगे, तब ये डिसाइड किया जाएगा कि इस प्रोसेस को साइज कितना देना है। ठीक है भैया। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला कि मान लो अभी आपको एक गेम खेलना है जिसका नाम है GTA 5। ठीक है भैया। मान लो GTA 5 का गेम जो है वो 4 GB की स्पेस लेने वाला है अपने कंप्यूटर के अंदर। ठीक है भैया। तो हमारे ऑपरेटिंग सिस्टम को पहले से इसको 4 GB की स्पेस के अंदर डिवाइड करने की कोई जरूरत नहीं है। वो सिंपल से काम करेगा 4 GB का एक हिस्सा जो है वो हमारे इस पर्टिकुलर गेम के लिए दे देगा। ठीक है भैया। ठीक है भैया। क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भैया। 4 GB का एक हिस्सा एक जगह पर दे देगा। ठीक है भैया। ये चीज कब डिसाइड हुई? ये चीज रन टाइम पे डिसाइड हुई। मान लो थोड़ी देर बाद कोई और एक गाना सुनने का आपका इच्छा हुई जिसके अंदर 400 MB होने वाली थी। ठीक है भैया। तो ये 400 MB यहां पर ढूंढ के वो 400 MB जो है उस पर्टिकुलर गाने को असाइन कर देगा। क्या नहीं समझ में आई? ठीक है भैया। ये चीज डायनेमिकली डिसाइड हुई, ना तो हमने पहले से कुछ पार्टीशन बनाया कि पहले ही फिक्स कर दिया कि इतना ही होने वाला है। ठीक है भैया।
क्या इतनी बात समझ में? ऐसा नहीं किया हम लोगों ने, रन टाइम पे ये चीज डिसाइड की कि हमको प्रोसेस को कितना जगह देने वाली है। ठीक है भैया, नोट किया गया? ठीक है भाई, तो हमको समझ में आया कि भैया ये चीज काम कैसे करी, एक चीज काम कैसे करी कि हम न्यू प्रोसेस के आने के बाद ऑपरेटिंग सिस्टम वहां पर खाली जगह ढूंढ के जितना जगह उस प्रोसेस को चाहिए उतनी जगह हम लोग क्या कराते हैं, असाइन करवा देते हैं उस पर्टिकुलर प्रोसेस को। क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भैया, ठीक है, ये तो सिंपल सी बात है कि मेमोरी गिव द स्पेस एग्जैक्टली एज बिग एज इट नीडेड। ठीक है भैया, जितनी उस प्रोसेस को जगह चाहिए होती है उतनी जगह हम उस प्रोसेस को असाइन करवा देते हैं। कहां पर भैया? मेमोरी स्पेस के अंदर। ठीक है भैया, ठीक है भाई, और जैसे ही वो पर्टिकुलर प्रोसेस अपना काम कंप्लीट कर लेती है, फिनिश कर लेती है, तब भैया हम उसके सारे रिसोर्सेस को फ्री करवा देते हैं दोबारा से। ठीक है भैया, ठीक है भाई, क्या इतनी समझ में आई? क्या इतनी समझ में आई? ठीक है भाई, तो उसके बाद हुआ क्या, उससे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इसके अंदर मैंने किया क्या। इसके अंदर मैंने सिंपल सी बात की कि जब भी प्रोसेस आएगी, वो प्रोसेस आने के बाद हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम खाली जगह ढूंढ के उसको असाइन करवा देगा। असाइन कितना करेगा? उतना ही असाइन करेगा जितनी उस प्रोसेस की साइज होने वाली है, जितना उसने डिमांड किया है। उसने बोला 4 GB, उसने 4 GB दे लिया। उसने बोला 500 MB, उसने 500 MB दे दिया। उसने बोला 1 KB, तो उसने 1 KB का ही जगह उसको दी। ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने पहले से ही ये चीज डिसाइड कर रखी हो कि कितनी जगह के पोर्शन में इसको डालना है। ठीक है भैया, इससे एक डिसएडवांटेज आता है और एक एडवांटेज आता है। एडवांटेज क्या होता है कि भैया इंटरनल फ्रेगमेंटेशन नहीं होगा। क्यों? क्योंकि भैया अगर मुझे पता चला कि मेरी प्रोसेस का साइज 1 KB है, तो भैया मैं इसको 1 KB की ही साइज में डालूंगा, मुझे इसको 4 GB के बड़े से पार्टीशन के अंदर डालने की जरूरत नहीं है। तो इससे क्या होगा भैया? इससे इंटरनल फ्रेगमेंटेशन रुक जाएगा। क्या हो जाएगा? रुक जाएगा। लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन हो जाएगा। इसका मतलब क्या है भैया? इसका मतलब यह है कि भैया हमारी मेमोरी जो है, फ्री मेमोरी स्कैटर्ड फॉर्म में रहेगी। हमारी फ्री मेमोरी जो है वो स्कैटर्ड फॉर्म में रहने वाली है। स्कैटर्ड फॉर्म में रहने वाली का मतलब यह है कि हमको कंटिन्यूअसली फ्री मेमोरी नहीं मिलने वाली। कंटिन्यूअसली हमको फ्री मेमोरी नहीं मिलने वाली। हमको कुछ पोर्शन यहां मिलेगा, कुछ पोर्शन यहां मिलेगा, कुछ पोर्शन यहां मिलेगा। इस तरीके के इस इशू को बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। मतलब भैया हमको कंटिन्यूअसली फ्री मेमोरी नहीं मिलेगी। ठीक है भैया, ये इशू आता है अगर हम डायनेमिक पार्टीशन करने लगते हैं तो। क्यों? क्योंकि रैंडमली क्या करेगा? जगह ढूंढेगा, रैंडमली जगह ढूंढेगा। ठीक है भैया, कैसे ढूंढेगा भैया? कैसे ढूंढेगा? आपने ये भी तो बताया नहीं हमको। चलो भैया मैं बता देता हूं। मैंने बोला मान के चलो अभी इस समय कुछ ऐसी प्रोसेस का सिनेरियो है, कुछ प्रोसेस ऐसी बनी हुई है। ठीक है भैया, मैंने बोला कुछ ऐसा हमारा इस समय सिनेरियो चल रहा है। ठीक है भैया, समझ रहे मेरी बात? कुछ इस तरह से प्रोसेस का सिनेरियो चल रहा है। ठीक है भैया, मैंने मान लिया। ठीक है भाई, मान के चलो इस प्रोसेस का काम खत्म हो जाता है और ये यहां से विदा ले लेती है। ये जो प्रोसेस है, इस प्रोसेस का काम खत्म हुआ और ये इसने यहां से विदा ले ली। ठीक है भैया, कैसी कौन सी प्रोसेस? इस वाली प्रोसेस है, यहां से विदा ले ली। ठीक है भैया, इस प्रोसेस का काम कंप्लीट हो गया। चलो मैंने मान लिया। ठीक है भाई, उसके बाद मान लो यहां पर एक और प्रोसेस आ गई, ठीक है भैया। हो सकता है इस प्रोसेस का काम यहां से खत्म हो गया, तो इसने भी यहां से विदा ले ली। इस प्रोसेस का भी यहां से काम खत्म हो गया और इसने भी यहां से विदा ले ली। क्या इतनी समझ में? हो सकता है यहां पर कुछ प्रोसेस आ गई हो। ठीक है भैया, अभी ये रन टाइम पे चेंजेस हो रहे हैं। ठीक है भैया, अब मान के चलो कोई प्रोसेस आई जिसको जगह चाहिए थी, मान लो 3 GB, अब एक बात बताओ, 3 GB खाली नहीं है। अब आप बोलोगे 3 GB खाली नहीं है, हो सकता है यहां पर 2 GB खाली हो और यहां पर 1 GB खाली हो, और हमको चाहिए थी लगातार 3 GB। अब 3 GB लगातार तो खाली है नहीं ना, हमारे पास 3 GB है, हमारी मेमोरी मना नहीं करेगी कि हमारे पास 3 GB नहीं है, बिल्कुल मना नहीं करेगी। हमारी मेमोरी बोलेगी आपको 3 GB चाहिए, हमारे पास 3 GB है। उसने बोला 2 इधर है, 1 उधर है। लेकिन एक बात बताओ ना, हम पूरे के पूरे प्रोग्राम को आधा इधर और आधा इधर कैसे डालेंगे? क्या इतनी बात समझ में आई? आधा इधर और आधा उधर कैसे डालेंगे? ठीक है भैया, तो ये एक इशू है जो कि क्रिएट हो जाता है। इसको बोला जाता है एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन, कि हमारे पास कंटिन्यूअस फ्री मेमोरी नहीं अवेलेबल होती। ठीक है भैया, इसको बोला जाता है क्या? एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। क्या इतनी बात समझ में आई? क्या इतनी बात आपको समझ में आई? नोट किया जाए इसको। एक काम करते हैं, इसको पहले मिटा देते हैं तब नोट किया जाए। ठीक है भाई, नोट किया? ठीक है भाई, तो हमको समझ में आया कि भैया एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या हुआ, और उसके पहले हमको समझ में आया डायनेमिक मेमोरी क्या होती है, डायनेमिक पार्टीशन क्या होता है। ठीक है भैया, ठीक है भाई,
ठीक है भाई। तो इस लेक्चर में हम लोगों ने क्या पढ़ा, इस लेक्चर में हमने पढ़ा कि पहली बात तो ये बताओ कि पार्टीशन क्या होता है और हमारी मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक क्या होती है। मेमोरी मैनेजमेंट टेक्निक में बताया कि हम लोगों को क्या करना है, स्पेस एलोकेशन करवाना है मेमोरी के अंदर। ठीक है भैया, जब भी कोई प्रोसेस आएगी उस प्रोसेस को हमको जगह दिलवानी है। ठीक है भैया, जगह दिलवाने के लिए हमने क्या क्या किया, जगह दिलवाने के लिए हमने दो तरीके से अपनाए। हमने बोला फिक्स पार्टीशन, एक बोला डायनेमिक पार्टीशन, स्टैटिक पार्टीशन और डायनेमिक पार्टीशन। फिक्स पार्टीशन में ऑपरेटिंग सिस्टम जब भी आता है तो उसको ये पहले से पता होता है कि पूरी मेमोरी को मुझे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। ठीक है भैया, और फिर हर एक पार्ट एक प्रोसेस को होल्ड करता है एक बार में। ठीक है भैया, उस प्रोसेस का साइज कितना भी हो, उस प्रोसेस का साइज चाहे कितना भी हो, उसको एक बार में एक ही जगह मिलती है और फिर वो पूरा का पूरा पोर्शन उसका हो जाता है। अगर वो 1 GB का है तब भी कोई दिक्कत नहीं है, 1 KB का है तब भी कोई दिक्कत नहीं है। फिर बचा हुआ पोर्शन उस पर्टिकुलर हिस्से का, उस पर्टिकुलर पार्टीशन का खाली रहता है। इससे क्या एक इशू आता है जिसका नाम है इंटरनल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है भैया, ये रही बात स्टैटिक की। अब बात आती है डायनेमिक की। डायनेमिक में सिंपल सी बात होती है, ऑपरेटिंग सिस्टम ये आ जाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम सब एनालाइज कर लेता है। अब जब भी एक नई प्रोसेस आती है ऑपरेटिंग सिस्टम उसको मेमोरी में जगह दे देता है। कितनी जगह देता है, जितनी उसने रिक्वायर की थी, जितनी उसको जरूरत थी उतनी जगह दे देता है। ठीक है भैया, उतनी जगह उसने दे दी, मान के चलो उसने उतनी जगह दे दी। उसके बाद क्या हुआ भैया, उसके बाद हमारा इंटरनल फ्रेगमेंटेशन क्या है, रिजॉल्व हो गया। ठीक है भैया, क्यों, क्योंकि जितनी जगह हमारी प्रोसेस ने मांगी उतनी जगह उसको मिल गई। लेकिन एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन आ गया, क्यों आ गया, क्योंकि हमारे पास कई बार एक ऐसा इशू आएगा जिसमें हमको कंटिन्यूअसली उतनी मेमोरी मिलेगी ही नहीं जितनी हमारी प्रोसेस को चाहिए। अगर मेरे प्रोसेस को 3 GB मेमोरी स्पेस चाहिए, 3 GB भले ही मेरे पास है लेकिन वो 3 GB कंटिन्यूअसली नहीं है। ठीक है भैया, तो उस केस में क्या करते हैं, कैसे हम अलग अलग जगह पर चीजों को रखते हैं, वो भी चीज हम पढ़ेंगे। पर यहां पर देखो कि अभी एक इशू है हमारे पास डायनेमिक मेमोरी के अंदर, डायनेमिक पार्टीशन के अंदर, जिसके अंदर हम लोगों के पास कंटिन्यूअस मेमोरी नहीं होती। ठीक है भैया, जिसको बोला जाता है क्या, एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन। ठीक है भैया, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जहां पर हम इसी बात को समझेंगे कि इंटरनल और एक्सटर्नल फ्रेगमेंटेशन क्या होता है। तब तक के लिए सीताराम।